नमस्कार मित्रों। मनुष्य गरीब क्यों होता है? आज हर एक मनुष्य जाति अपनी एक गलती की वजह से ही गरीब बना हुआ है। अन्यथा यह बात 100% सच है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है उसे उसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य की सोच ही उसे गरीब बना देती है। मित्रों, मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो इस वीडियो को सच्चे मन से पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख संपत्ति और खुशियों से भर देना। मित्रों, इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कुछ व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है और उन पर अमल करता है, तो कुछ व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखता है और उसी में मग्न रहता है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किन कारणों की वजह से कलयुग का इंसान गरीब होता जा रहा है। मित्रों, एक समय की बात है, धन की देवी लक्ष्मी अपनी राजगद्दी पर विराजमान थी। तभी वहां पर संपूर्ण जगत के प्रभु भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद जी आ जाते हैं और माता लक्ष्मी को दंडवत प्रणाम करते हैं और माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे धन के देवी माता लक्ष्मी, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के उद्देश्य से आया हूं। तब धन के देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, कहिए महर्षि नारद जी, क्या प्रश्न लेकर आए हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है? वैसे तो धरती लोक पर मन से तो कोई गरीब नहीं होता है, परंतु किन कारणों की वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है, वह मुझे बताने की कृपा करें। तब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए सर्वज्ञान संपन्न है, परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगी, और पृथ्वी पर जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता है। उस पर हमेशा मेरी और कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है और फिर वह मनुष्य कभी गरीब नहीं होता है। अब नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा और पूरे विश्व जगत में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं आपको वह कथा सुनाती हूं। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कथा को सुनाना आरंभ करती है और कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु और शिष्य साथ रहा करते थे। वे एक दिन कहीं जा रहे थे तो वह चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंच जाते हैं। अब वह ज्यादा दूरी तय कर चुके थे, इसलिए उन दोनों को प्यास लगने लगती है। तब वह दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। तब गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, हो सकता है कि यहां पर हमें पीने के लिए जल मिल जाए। अब गुरु अपने शिष्य को लेकर उस घर के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर गुरुजी उस घर के दरवाजे से आवाज लगाते हैं कि कोई है, कोई है। तभी थोड़ी ही देर में अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। उस व्यक्ति के साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अब उन गरीब दुखिया मनुष्यों को देखकर वह गुरुजी उन लोगों से बहुत ही विनम्र आवाज में कहते हैं, हे पुत्र, मैं और मेरा शिष्य बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत प्यासे हैं। क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तब वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी एवं उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। अब वह गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा तो खेत बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फल क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? आप सभी लोगों का गुजारा कैसे चलता है? अब वह व्यक्ति गुरुजी की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा जी, हमारे पास एक भैंस है और हमारी भैंस बहुत दूध देती है। वही दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजारा हो जाता है। इस प्रकार गुरुजी ने उस मनुष्य से बहुत सी बातें पूछीं और इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तब गुरुजी ने सोचा, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। अब वह गुरुजी उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। तब वह व्यक्ति गुरुजी को अपने घर में रहने की अनुमति दे देता है। अब गुरुजी और उसका शिष्य वहीं पर रुक जाते हैं। मध्य रात्रि का पहर था, आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी की नींद खुल जाती है और वह उठ जाते हैं और वह जाकर अपने शिष्य के कान में धीमी सी आवाज में कहते हैं कि हे शिष्य, चलो
अब हमें यहां से चलना चाहिए, परंतु हम इस मनुष्य की गरीबी दूर करके ही मानेंगे। इसके लिए हमें यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, हमें यहां से कुछ न कुछ लेकर अवश्य जाना होगा। हम एक काम करते हैं, इसकी भैंस को भी साथ में लेकर चलते हैं और इसकी भैंस को हम जंगल में छोड़ देंगे। शिष्य को गुरुजी की इन बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए तो शिष्य को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह शिष्य सोच रहा था कि यह वही गुरुजी है जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया है। चोरी करना इन्होंने पाप बताया है, परंतु मेरे गुरुजी आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए मुझसे बोल रहे हैं। अब मैं अपने गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता हूं। अब वह शिष्य और गुरु दोनों ही जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां से उस भैंस का मालिक उसे वापस ना ले जा पाए और ना ही वह भैंस उसके घर जा पाए। अब इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती है कि मेरे गुरुजी ने उस भैंस को उस गरीब आदमी के घर से ले जाकर जंगल में क्यों छोड़ दिया। अब ऐसा करते हुए आज लगभग 10 वर्ष गुजर चुके थे। अब उस शिष्य के गुरु का भी मृत्यु हो चुका था। अब वह शिष्य अपने गुरु के आचरणों को धारण कर लेता है और अपने गुरु के आचरणों को धारण करने के बाद वह शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। परंतु अभी भी उसके मन में वही बात चल रही होती है कि मेरे गुरुजी ने वह भैंस क्यों जंगल में छोड़ दिया था। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस हमने जंगल में छोड़ दिया था। कुछ हो ना हो, हम उसकी कुछ आर्थिक मदद जरूर करेंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो और अपना गुजारा बसरा कर सके। इसी विचार को लेकर वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाने लगे और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास में जा पहुंचे। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो गए, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष लगे थे जिसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वह महर्षि शिष्य अपने मन में विचार करने लगते हैं कि हो सकता है भैंस के चले जाने के से वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा। इसी वजह से यहां पर इतना बड़ा घर बना हुआ है। और यही बात सोचकर वह महर्षि शिष्य वापस लौटने लगते हैं। तभी उस महर्षि शिष्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन आज से कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए ही हमारे घर से चले गए और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उन पैसों को मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगाने का प्रयास किया और मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और दूसरे खेत में मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिससे उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगने लगे और आज मैं शहर में फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूं। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहां से ना गई होती तो, क्योंकि मैं उसी भैंस के कारण कोई दूसरा कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य करने का दूसरा रास्ता ढूंढा जिससे मैं कुछ आमदनी कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। यह बात सुनकर वह महर्षि शिष्य उस व्यक्ति से कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। और इसी दृढ़ संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब उस महर्षि शिष्य को सब कुछ झात हो जाता है कि आखिर मेरे गुरुजी ने क्यों भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ा था, क्योंकि वह इस मनुष्य को एक दृढ़ निश्चय करने वाला मनुष्य बनाना चाहते थे, जिससे वह मेहनत करे और किसी के सहारे ना रहे। मित्रों,
अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे नारद जी, अगर मनुष्य को घर में बैठे बैठे 2 समय का भोजन करने को मिले और उसे कोई कार्य भी ना करना पड़े तो वह मनुष्य आलसी बनता जाता है और उस मनुष्य के घर पर गरीबी, लाचारी, दुख, दर्द सब कुछ सम्मिलित हो जाती है। उसके घर से खुशहाली का नामो निशान मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य अपना काम समय पर करते हैं और अच्छे आचरण से चलते हैं, दूसरों का अहित नहीं चाहते हैं, उनका कल्याण होता है। वही मनुष्य सदा सुखी जीवन जीते हैं। उनके घर में स्वयं मैं वास करती हूं, जिससे उनके सारे दुख, तकलीफ, दर्द सब कुछ दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माता, आज आपने मुझे यह जो ज्ञान दिया है यह सर्व ज्ञान संपन्न है। यह कथा मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही सुंदर कथा है। मैं आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व जगत में अवश्य करूंगा। मित्रों, जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करने की कला भी आपके पास बहुत है। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह कथा की कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मित्रों, इस वीडियो को अपने प्रियजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी आगे जाकर उनका कल्याण होगा। मित्रों, मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को शेयर करेगा उसके अभी तक के सारे पाप नष्ट हो जाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो। यह कथा अपने सभी साथियों को सुनाए और आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए